नमस्ते। हाल ही में मतलब दिसंबर 2025 की शुरुआत से जीएसटी पोर्टल पर कुछ बहुत ही बड़े और जरूरी बदलाव हुए हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन नए अपडेट्स का बिजनेस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल सीधा है, क्या इन नए नियमों से किसी बिजनेस को कोई खतरा है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अगली बार जब कोई अपना जीएसटी पोर्टल खोलेगा तो ये बदलाव उन्हें सीधे सीधे दिखने वाले हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में। नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से जीएसटी 3B रिटर्न के कुछ हिस्से अब एडिट ही नहीं किए जा सकेंगे। जी हां, वो लॉक हो गए हैं। अब तक क्या होता था और अब क्या होगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले जीएसटीआर 1 से जो भी आंकड़े आते थे वो बस एक सुझाव की तरह थे, हम उन्हें बदल सकते थे। लेकिन अब टेबल 3.2 में जो डेटा आएगा वो सिस्टम खुद भरेगा और आप उसे बदल नहीं पाएंगे। मतलब जो मैनुअल कंट्रोल था वो अब खत्म। अच्छा, तो असल में लॉक हुआ क्या है? देखिए, सरकार ने टेबल 3.2 को ब्लॉक कर दिया है। अब इस टेबल में 3 तरह की सेल्स का डेटा आता है। पहली, जब अपने राज्य से बाहर किसी अनरजिस्टर्ड इंसान को सामान बेचा जाता है। दूसरी, जब किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सप्लाई दी जाती है। और तीसरी, जब किसी यूआईएन होल्डर जैसे एम्बेसी वगैरह को कुछ बेचा जाता है। ये तीनों के तीनों आंकड़े अब जीएसटीआर 1 से सीधे उठकर यहां आ जाएंगे और लॉक हो जाएंगे। और देखिए, इसे कोई छोटा मोटा बदलाव समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि सरकार धीरे धीरे पूरे जीएसटीआर 3B को एक मिरर रिटर्न बनाने की तैयारी में है। मतलब एक ऐसा रिटर्न जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। और इसकी शुरुआत, जैसा मैंने कहा, नवंबर 2025 से हो चुकी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि डेटा लॉक्ड है। पर सवाल यह है कि अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारा कैसे जाएगा? तो चलिए अब इसका जो नया ऑफिशियल तरीका है उसे समझते हैं। और ये सवाल तो हर किसी के मन में आएगा ही। मान लीजिए जीएसटीआर 1 से जो डेटा उठकर आया है वो गलत है, तो अब क्या करें? क्योंकि जीएसटी 3B में तो उसे सीधे सीधे एडिट करने का ऑप्शन ही बंद हो गया है। तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो अब जीएसटीआर 1A नाम का एक नया फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। हाँ, इसी फॉर्म के जरिए उन लॉक हुए टेबल्स में जो भी सुधार या बदलाव करने हैं वो किए जा सकेंगे। डायरेक्ट एडिटिंग वाला जमाना अब गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। और यकीन मानिए, ये पहले वाले से भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। और ये जुड़ा है सीधा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। अब जीएसटी नंबर सस्पेंड होने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ये सारी कहानी जुड़ी है रूल 10A से। ये नियम बस इतना कहता है कि हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पर न सिर्फ जोड़ना है बल्कि उसे वैलिडेट भी करना है। ये एक सिंपल सी जरूरत है जिसे अब बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। और अगर इसका पालन नहीं किया तो क्या होगा? सबसे पहले, अगर बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो ईमेल पर सस्पेंशन का एक नोटिस आएगा। और अगर उस नोटिस पर तय समय में एक्शन नहीं लिया गया तो जीएसटी नंबर परमानेंटली यानी हमेशा के लिए कैंसिल हो सकता है। तो भाई, इस सिचुएशन से बचें कैसे? या अगर नोटिस आ ही गया है तो करें क्या? घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही सीधा और आसान समाधान है। अगर नोटिस आ जाए तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस फौरन जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट सेक्शन में जाना है और वहां अपना बैंक अकाउंट अपडेट करके उसे वैलिडेट कर देना है। ये जो अमेंडमेंट फाइलिंग होगी उसे ही आपका ऑफिशियल जवाब मान लिया जाएगा और सस्पेंड हुआ नंबर वापस चालू हो जाएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या करना है? चलिए फटाफट से एक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले, अपने नवंबर 2025 के जीएसटीआर 3B को चेक करें। दूसरा, जीएसटीआर 1C की नई प्रक्रिया को ठीक से समझ लें। तीसरा, अपने ईमेल पर नजर रखें कि कहीं कोई सस्पेंशन नोटिस तो नहीं आया। और सबसे जरूरी, पोर्टल पर लॉगिन करके ये पक्का कर लें कि बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जिस तरह से टैक्स फाइलिंग ऑटोमेटिक होती जा रही है, क्या ये मिरर रिटर्न ही हमारे टैक्स सिस्टम का भविष्य है? ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी टैक्स की दुनिया को किस दिशा में लेकर जा रही है।